नारियल को पहले खोलो, कपड़ा को अपने सामने बिछा लो या बगल में जांघ पे बिछा लो और नारियल को सिर में लगा लो। प्रणाम कर लो अपने कुल देवताओं को, माता पिता को। जिनके पास नारियल है वो सिर में लगावें, जिन पे नारियल नहीं है वो दोनों हाथों की मुट्ठी बांधें। सिर पे लगाए हुए नारियल और मुट्ठी बांधे हुए लोग अब हमारे साथ सामूहिक अर्जी लगाएंगे। पहले सुन लो, ये वाला नारियल यहाँ नहीं बांधना है, ये नारियल अपने पूजा रूम में, पूजा कक्ष में बांध करके रख देना है। इससे अर्जी लग जाएगी। स्वप्न में 2 दिन तक बंदर दिखाई देंगे। महीने में एक बार शनिवार या मंगलवार की पेशी शुरू कर देना। जिस कामना की अर्जी लगाओगे, जाओ 2-5 कथा सुनने का या पेशी करने का नियम ले लेना, जाओ तुम्हारी अर्जी पूर्ण हो जाएगी। तो जो भी अर्जी ला, और फिर जब बाद में बागेश्वर धाम आना, यही नारियल लेता ना। अब मुट्ठी बांध लो, कहो हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी महाराज, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हमारी अर्जी सुनो, हम पर कृपा करो। हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके धाम से, आपके दरबार से हम जुड़े रहेंगे, आते रहेंगे, वचन देते हैं। परंतु हमारी अर्जी स्वीकार करो, हम पर अपनी कृपा करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे बालाजी, हमारी हंसी मत करवाना, हम पर कृपा कर देना, हमारे घर सेना भेज देना। अब मन ही मन पुनः प्रणाम कर लो बालाजी को, माता पिता को, सन्यासी बाबा को। अब हमारे साथ बोलेंगे, ओम बागेश्वराय नमः। ओम हम हनुमते नमः। सन्यासी देवाय नमः। बम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। लंबी गहरी सांस लो, धीरे से छोड़ो, फिर से गहरी लंबी सांस लो। राम धीरे से छोड़ो। अब जो भी अर्जी लेकर आए हो, मन ही मन 3 बार बोलो, ओम। 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 कहो हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा,
हे कलयुग के राजा, हमारी यह अर्जी स्वीकार करो, हम पर अपनी कृपा करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। मन ही मन प्रणाम करके बालाजी से कहो, हे बालाजी, हम आपका नियम पेशी करेंगे, परंतु हमारी अर्जी स्वीकार कर लो। जिनके पास नारियल है वो नारियल में कपड़े की गांठ लगाएंगे, जिन पे नारियल नहीं है वो दाहिने हाथ की मुट्ठी का 3 बार उतारा करके पीछे की तरफ छोड़ेंगे, फिर बाएं हाथ की मुट्ठी का उतारा करके पीछे की तरफ छोड़ेंगे। जिन पे नारियल है नारियल को बांध लें, कपड़े में है तो कपड़े में बांधें, पॉलीथिन है तो पॉलीथिन में बांधें। जिन पे नारियल नहीं है दोनों हाथों को मलें। ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय हाथों में लगा के पूरे शरीर में लगा लें। जो अर्जी आपने बांधी है ये बागेश्वर हनुमान जी महाराज की अर्जी है। इसको आप अपने पूजा मंदिर में रख लेना। रोज दिया दीपक करते ही होगे तो तिलक लगा दिया करो। बाद में जब धाम आना तो लेता ना जाओ। जिस मनोकामना को लेकर आपने अर्जी लगाई है पेशी और नियम शुरू कर दो, वो मनोकामना पूर्ण होकर के रहेगी। तुम्हारे भंडारे को हनुमान जी महाराज भरेंगे, आपकी विपत्तियों को बालाजी महाराज हरण करेंगे। जाओ, सन्यासी बाबा की शक्तियों का आपको आभास होगा और जीवन भर तुम बालाजी के होगे और बालाजी तुम्हारे रहेंगे। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। लेकिन हम लोग ना पाप के बन पाते ना पुण्य के बन पाते, बस घरवाली के बन पाते हैं। या तो घरवाली के या पड़ोसी के या पड़ोसन के या फिर संसार के या माया के या पैसा के या पद के या मद के या कद के। अरे मेरे पागलो, कई लोग हमें मिलते, गुरुजी हमारे तो आप ही सब कुछ हो। अरे ठटरी के बरे, हम सब कुछ थोड़ी हैं, भगवान सब कुछ। हम जगत को अपना बनाएंगे तो रोएंगे, जगदीश को अपना बनाएंगे तो रोने में भी हंसेंगे। अब निर्णय तुम्हें लेना है, रोना है या हंसना। पसंद तुम्हें हंसना है, फिर भी देखो बुरा ना मानना, रोने में भी हंसने का बड़ा मजा आता है। हाँ? कोई एकदम हंसता रहे, ऐसे समझो हम तुम्हें रोज मिठाई खवाएं, सुबह भी मिठाई, शाम को भी मिठाई, दोपहर में भी मिठाई, डिनर में भी मिठाई लो, लंच में भी मिठाई लो, ब्रेकफास्ट में भी मिठाई लो। जीभ लौट जाएगी, तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। तुम कहोगे महाराज प्राण चाय ले लो पर थोड़ा सा नमक खवा दो। हाँ जी या ना जी? बोलो बोलो बोलो, हाँ जी या ना जी? हाँ, तो जिंदगी में दोनों जरूरी है। थोड़ा खट्टा भी होना चाहिए, थोड़ा मीठा भी होना चाहिए, थोड़ा रोना भी चाहिए, थोड़ा हंसना भी चाहिए। पानीपत के पागलों, दुख का झूला जितना पीछे तक जाएगा, सुख का झूला उतना ही आगे आएगा। इसीलिए हमने चौपाई ली, राम काज लगी, राम काज लगी तब अवतारा, पर सुनते ही भयऊ पर्वता। हनुमान जी राम जी के काज के लिए पर्वत के आकार के समान बन गए। हनुमान जी मानो ये कहना चाह रहे हो कि जब भी राम काज आवे तब अपना पूरा बल लगा देना चाहिए, लेकिन जब कोई संकट आवे तब झुक करके छोटा बन जाना चाहिए, राम काज के लिए बड़ा बन जाना चाहिए। पर संसार को मिटाने के चक्कर में या किसी का बुरा करना हो तो सबसे पीछे हट जाना चाहिए। ये हनुमान जी का सिद्धांत है। प्रिय श्रोताओ, बुरा ना मानना, अगर तुम हर हाल में खुश रहना सीख गए तो जिंदगी का मजा सीख जाओगे। आदमी तुम जी क्यों रहे हो? एक ही काम के लिए जी रहे हो। लोग हमसे पूछते हैं गुरुजी आप हंसते ही रहते हो, अब हम करें क्या? टेंशन तो हमें भी है, लेकिन हम टेंशन लेने थोड़ी आए। टेंशन समझदार को इशारा का, हम टेंशन लेने थोड़ी आए, हम तो समझ जाओ, हम तो उनको टेंशन देने आए हैं, लेने थोड़ी आए। हम कहना ये चाह रहे, टेंशन तो सबके जीवन में है, टेंशन में मत रहो, रहना ही है, अटेंशन में रहो।
रहो। आहा हा, धन्य है श्री हनुमान जी महाराज। राम काज लगी तब अवतारा, पर सुनत ही भयं परतारा। हर हाल में अगर तुम्हें प्रसन्न रहना आ गया, तुम जीते क्यों हो? खुशी के लिए। मकान क्यों बनाते? आराम मिल जाए। हाँ जी या ना जी? बोलो। अच्छा, महंगी गाड़ी क्यों खरीदते? आराम के लिए। हाँ या ना? बोलो, अरे बोलो। अच्छा, महंगा बहुत महंगा बिस्तर क्यों खरीदते? आराम के लिए। मशीनें क्यों खरीदते? आराम के लिए। बाथरूम में जकूजी क्यों लगाते? आराम के लिए। क्यों? आराम मिले। आराम कौन कौन चाहता? जरा हाथ उठाओ। अरे जो आराम चाहते हो उठाओ, शर्म वाली बात थोड़ी है। उठाओ उठाओ उठाओ। हाँ, आराम चाहते हो? बोलो बोलो, पंडाल वालों चाहते हो? तो क्या हलवाई की दुकान पे मिलेगा? नहीं नहीं नहीं, हम बता देते हैं, सुनो। आराम की तलब है, तेरे अंदर आराम की तलब है, तो एक काम कर, आ राम की शरण में राम राम कर। हाँ, अगर आराम चाहिए तो प्रभु का आराम में भी राम छिपा है। जिसके जीवन में राम, उसी को मिलता है आराम। आराम को तुम ध्यान से पढ़ो, फिर से पढ़ो। हम क्या कहते हैं? महाराज आराम मिल जाए, आराम चाहिए। हाँ तो सुनो, हाँ, राम मिल गया आराम। ला अपने जीवन में राम, मिल जाएगा आराम। अब राम, आराम कहाँ मिलेगा? राम में ही तो आराम मिलेगा। राम कहाँ मिलेंगे? जहां जहां कीर्तन राम कहाँ मिलेंगे? हनुमान जी की कृपा से। हनुमान जी की कृपा से राम जी क्यों मिलेंगे? राम दुआरे तुम रखवारे, पर होते नया बिन पैसा। आराम मिलेगा राम जी की शरण में, पर राम जी कहाँ मिलेंगे? किन की कृपा से? बोले हनुमान जी की कृपा से। एसपी साहब से मिलना हो तो चपरासी से सेटिंग बनानी पड़ती है, वरना चपरासी भगा देवे, एसपी का मिलना कठिन हो जाएगा। हाँ जी या ना जी? कलेक्टर से मिलना हो तो बाबू से मिलना पड़ता है, चपरासी से। अगर वो भगा दे, मिलना कठिन हो जाएगा। या बाबू कान भर दे, ये आदमी ठीक नहीं है, फोटो खिंचा लोगे, नाम बदनाम हो जाएगा, कलेक्टर भी नहीं मिलेगा। मुख्यमंत्री से मिलना है, पहले पीए से मिलना पड़ेगा, ओएसडी से मिलना पड़ेगा, तभी मिल पाओगे। उसी प्रकार राम जी से मिलना है तो पहले हनुमान जी से मिलना पड़ेगा। हनुमान जी मिल जाएंगे तो राम जी भी प्राप्त हो जाएंगे। ये सिस्टम है। क्योंकि राम द्वारे तुम रखवारे, पर होते ना बिनु पैसा। राम जी के द्वार पर हनुमान जी का पहरा है। आहा, एक बात और, तुम गाड़ी खरीदते, मकान खरीदते, बंगला खरीदते, बिस्तर लेते, महंगा भोजन खाते, अपने कपड़े पहनते, तन को चमकाते हो, किसके लिए? आराम के लिए। एक काम करो, पूछो क्या? अरे पूछो, हर हाल में खुश रहना संतों से सीख, हर हाल में खुश रहना। आप खुश रहना चाहते हैं? एक कथा सुनो। एक बार सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, चारों कुमार, सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चारों कुमार चले जा रहे थे रास्ते में। इतने में पार्वती जी मिल गई। जैसे ही पार्वती जी मिली तो चारों ऊपर की तरफ मुंह किए जा रहे थे। पार्वती जी को प्रणाम नहीं किया तो पार्वती जी को बड़ा बुरा लगा। वाह, चारों कुमार ऊपर की तरफ मुंह किए जा रहे हैं, प्रणाम नहीं कर रहे, ऊंट की तरह डोल रहे हैं। जाओ, हमारा श्राप है, चारों के चारों ऊंट हो जाओ। अब ऊंट बन गए। पार्वती जी बोली, का प्रणाम नहीं किया, ऊंट बन गए ऊंट, अब ठीक है। तो चारों कुमार हंस के बोले, माते अब तो और बढ़िया है। बोले क्यों? बोले बढ़िया मुंह ऊपर है, बढ़िया ऊंचे की डाली लेकर के खा लेते हैं, और जो खाते हैं वो अपने आप पीछे से खिसक जाता है, टेंशन नहीं है।